हेलो गाइस, यू आर वेलकम ऑन फ्लेक्शन। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वन डायमेंशनल इन्फिनिटी स्क्वायर वेल पोटेंशियल। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? वेव फंक्शन एंड एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम हमारे मोटिवेशनल थॉट की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का थॉट क्या है? आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए। हम केवल इसमें वन डायमेंशनल में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये देखते हैं सिमेट्रिक पोटेंशियल और एसिमेट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अगर हमारा डायग्राम हम अगला केस डिस्कस करने वाले हैं वो एसिमेट्रिक के लिए ही करने वाले हैं। तो अगर जीरो से स्टार्ट होके और ऐसे लिमिट होती है हमारी तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक पोटेंशियल। और अगर इस टाइप से माइनस टू माइनस, जैसे माइनस ए टू ए है, तो इस टाइप के पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले इसके लिए पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल होगा जो वी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो कहाँ से कहाँ तक होगा? ज़ीरो होगा हमारा माइनस ए से लेकर ए के बीच में। यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा हमारा वो क्या होगा? ज़ीरो। और अदरवाइज क्या होगा? इन्फिनिटी, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर बाउंड है। इसके बाहर ये जो वॉल है ये इन्फिनिटी है, तो इसके बाहर वो जा नहीं सकता। तो इसके लिए इसके अलावा जो भी हमारी जो भी स्पेस है उसके लिए हमारा इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल क्या होगा? इन्फिनिटी। तो इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे हमारा बेसिक जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्र एच कट स्क्र पाई स्क्र डिवाइड बाई 2m ए स्क्र। एक यहाँ पर क्या है? ये विड्थ है। तो विड्थ यहाँ पर कैसे निकाली? ए और माइनस माइनस ये फाइनल माइनस ऐसे करके निकालते हैं हम इनिशियल। तो ये कितनी आ जाएगी? 2a आ जाएगी। तो ए स्क्वेयर आता है हमारा, तो उसकी जगह 2a का स्क्वेयर, तो 4a स्क्वेयर। इसलिए हमारा एनर्जी का क्या फार्मूला बन जाएगा? En इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर एन स्क्वेयर डिवाइड बाई 8m ए स्क्वेयर। और वैसे हमारा क्या फॉर्मूला होता है? पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर और एन स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m ए स्क्वेयर। तो ये ए विड्थ के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो ये एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 1 2 3 एक्सेट्रा। अब वेव फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, आइगन फंक्शन के बारे में। आइगन फंक्शन जैसे हमारा क्या हुआ, हमें इवन फंक्शन है हमारा और उसके लिए लिखना है, तो उसके लिए हम क्या कौन सा फंक्शन लिखेंगे? साइन वाला। और अगर हमारी एन जो एन की वैल्यू है ओड है उसके लिए हम क्या लिखने वाले हैं? कोस का फंक्शन। तो अब क्या डिस्कस करने वाले हैं? साइन। अगर हमारी एन की वैल्यू इवन है तो क्या होगा हमारा आइगन फंक्शन? 1/√ए कोस ऑफ एन पाई एक्स डिवाइड बाई 2a। ए यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल वेल होगा उसकी विड्थ होगी। और इवन वैल्यू के लिए 1/√a साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई 2a। अब डिस्कस करते हैं एसिमेट्रिक पोटेंशियल वॉल। तो एसिमेट्रिक कहाँ से कहाँ तक होगी हमारी? विड्थ 0 से लेकर ए तक। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? 0 कहाँ कहाँ पर होगा? 0 से लेकर ए के बीच में, यहाँ पर क्या होगा? 0। अदरवाइज क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। तो ये पोटेंशियल है। आगे इसका क्या लिखना है? वेव फंक्शन, सॉरी, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। तो आइगन वैल्यू उसमें तो विड्थ कितनी थी हमारी? 2a थी। इसमें विड्थ कितनी है हमारी? 0 से लेकर
ए तक, तो ए माइनस 0, तो यानी विड्थ कितनी हो गई हमारी, केवल ए ही है हमारी विड्थ। तो इसमें एज इट इज फॉर्मूला आ जाएगा पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर एन स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m ए स्क्वेयर। तो एन की वैल्यू 1 2 3। अब आइगन फंक्शन उसमें तो हमने एक इवन फंक्शन के लिए अलग लिया था, ऑड वैल्यूज़ के लिए अलग लिया था। इसमें हम कॉमन ही आइगन फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, वो है हमारा साइन एन इज इक्वल टू रूट ऑफ 2/a साइन n पाई x बाई a, और n की वैल्यू कंटिन्यू वेरी करेंगे 1 2 3, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, सभी के लिए यही यूज़ करने वाले। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।